तो गाइस आज हम जानेंगे मॉक ड्रिल क्या होता है, मॉक ड्रिल क्यों होता है और वो उसकी प्रैक्टिस क्यों करते हैं कंपनी में। जैसे कि मैंने आप प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ऑन साइट और ऑफ साइट इमरजेंसी के बारे में। तो ऑन साइट इमरजेंसी का जो प्लान होता है उसको हम क्या करते हैं, हर 6 मंथ में हमको फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पास जमा करना पड़ता है मॉक ड्रिल करने के बाद। तो मॉक ड्रिल जो है वो क्या है, मॉक ड्रिल हम क्यों करते हैं बार बार। मॉक ड्रिल का मीन्स ये है कि हमारा जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर हमारा हजार्ड है, मैन पावर्स काम करते हैं, सारे जो लोग काम करते हैं, तो कभी भी कोई भी इंसिडेंट कभी भी हो सकता है। तो उसके वजह से हम क्या करते हैं, मॉक ड्रिल अगर करते हैं, मॉक ड्रिल में हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि हमको एक ड्रामा प्ले करना पड़ता है, किसी भी तरह का ड्रामा प्ले करना पड़ता है। उसी में क्या होता है, हमारा जो एम्प्लॉइज़ है, हमारा जो फायर फाइटर्स है, हमारे जो एम्बुलेंस मतलब फर्स्ट एडर है, उनका एक्टिविटी चेक कर सकते हैं हम। उससे क्या होता है, वो लोग हमेशा एक्टिव रहेंगे और उनका क्या होगा ना, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये सब चीज़ क्या है, उनका ग्रो होगा, उनका मोरल जो है वो बढ़ेगा कि नहीं, हम अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हो जाए तो हम ये चीज़ कर सकते। तो चलिए गाइस, अभी हम जानते हैं कि मॉक ड्रिल में हम क्या करना चाहिए हमको और क्या होता है मॉक ड्रिल। तो मॉक ड्रिल में जो है ना फ्रेंड, कि हमको पहले क्या करना पड़ता है, मॉक ड्रिल के लिए हमको कोई भी एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है कि हमको आज किस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है। सब्जेक्ट लेना पड़ता है, हमको लोकेशन लेना पड़ता है। जैसे हर कोई प्लांट में, जैसे कि किसी भी तरह का बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसमें हर एक कंपनी में एक ही प्लांट नहीं होता है, तरह तरह का प्लांट होता है, यूटिलिटी होता है, आरओ है, ईटीपी है, तरह तरह के हर एक जगह का अलग अलग प्लांट 1 2 3 4 एसआरपी हो गया, यूटिलिटी हो गया, हर एक जगह अलग अलग लोकेशन होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो उसी हिसाब से हमको एक डिपार्टमेंट या तो हमको एक प्लांट या तो कोई भी एक चीज़ को हमको लोकेशन को हमको टारगेट करना है कि हमको इस जगह पे आज हमको ये चीज़ करना है। तो ये चीज़ तो अपने पास क्या हो गया, लोकेशन हमने टारगेट किया, इस लोकेशन में अपने को मॉक ड्रिल करना है। तो अभी दूसरा जो आता है हमारा सब्जेक्ट हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। जैसे कि हम ले रहे हैं किसी आदमी को इंसिडेंट में, मतलब कोई काम कर रहा है, कोई रिगर या वेल्डर काम कर रहा है, उसको लग गया हाथ में, उसके हाथ में पाइप गिर गया या कोई बड़ी चीज़ गिर गया जिसकी वजह से उसके हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो वो अगर वो हम लेते हैं तो हमारे पास वो क्या, एक सीनरियो भी तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि पिक्चर में क्या होता है, हर एक रोल के लिए एक सीन तैयार करना पड़ता है, भाई ये सीन में आपको ये रोल करना है। वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक सीनरियो तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि हमको क्या है, सारे आदमी जो है, हमारे जो टीम रहेगा, उनको बुला के पहले एक मीटिंग होती है, हमारा जनरल मीटिंग होगा, भाई आज हम इस तरह इसके ऊपर मॉक ड्रिल करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर मॉक ड्रिल करेंगे और ये लोकेशन हमारा रहेगा। तो इससे क्या होता है, हमने सब्जेक्ट भी, लोकेशन भी ले लिया, उसकी हमने सब्जेक्ट भी बना लिया और हमारे सीन भी तैयार कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हमको प्रैक्टिकल में करना है। यानी कि प्रैक्टिकल क्या होता है, हमको ड्रामा रोल करना है। जैसे कि कोई भी जगह पे हम कर रहे हैं तो ड्रामा प्ले करना है। ड्रामा प्ले करने के दौरान इसमें क्या होगा, हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से लेके, सायरन से लेके, हर एक चीज़ का हमारा टेस्टिंग भी हो जाता है। जैसे कि हमने ऑन साइड इमरजेंसी का ये किया या फास्ट एडर को हमने बुलाया, किसी भी तरह का हमने सारा चीज़ को मतलब इसमें इंक्लूड किया, ताकि हम हर किसी की एक्टिविटी जान सकते हैं। और सायरन बजाया तो सायरन का भी हम मतलब वो देखेंगे वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, शिफ्ट के टाइम पे भी सायरन नहीं बजाते हैं, ओनली क्या बोलते हैं, इमरजेंसी के लिए रखे रहते हैं। तो बहुत सारी कंपनी क्या हर महीने में करते हैं, कोई 2 महीने में करते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो हर तरह का अलग अलग होता है, लेकिन अपने को जो सबमिट करना होता है, जो पेपर सबमिट करना होता है बड़ा मॉक ड्रिल करके, वो हमारे को हर 6 मंथ में फैक्ट्री इंस्पेक्टर बेस करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से हमने क्या किया, जैसे कि प्लांट के अंदर हमने ले लिया है मॉक ड्रिल में कि एक आदमी को इंजर्ड हुआ है, इंजर्ड एक आदमी हो गया। तो इंजर्ड होने के बाद में हमारा रोल क्या रहेगा, जैसे हर एक कंपनी में एक इमरजेंसी डायल नंबर रहता है। इन केस आप किसी भी तरह का इमरजेंसी होता है, तुरंत फास्ट डायल उसको करना है। तो इमरजेंसी नंबर पे डायल करके बोलेंगे कि हम इस लोकेशन में एक आदमी के हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो एक तरह का इमरजेंसी हो गया। तो उसमें क्या करेगा, तो हमारा जो मतलब जो है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और जो शिफ्ट इंचार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, तुरंत जो है इंसिडेंट को कंट्रोलर को फ़ोन करते हैं। जो इंसिडेंट कंट्रोलर होता है वहाँ पे उनको फ़ोन कर देते हैं। तो उसी हिसाब से उनका जो टारगेट रहता है, जैसे एम्बुलेंस वाले को बुलाना है, एम्बुलेंस वाला तुरंत लोकेशन पे जाएगा। लोकेशन जाने के बाद में उसमें जो आदमी को इंजर्ड हुआ है, वो आदमी को इंजर्ड होने के दौरान उसका रेस्पॉन्स क्या है, जो फर्स्ट एडर है वो तुरंत चेक करेगा उसका रेस्पॉन्स कैसा है, कैसा नहीं है। फिर उसका मतलब फिजिकल जो वहाँ पे देखने के बाद में, उसकी कंडीशन चेक करने के बाद वो बंदा क्या करेगा कि उसको लेके जाएगा, स्ट्रेचर में डालेगा, स्ट्रेचर में लेके फिर एम्बुलेंस में लेके रख देगा। तो ये हो गया एक तरह का हो।
बाकी दूसरा कभी कभी हम ये भी करते हैं कि भाई मटेरियल चार्ज हो रहा है, जैसे हम दूसरा कोई सिनेरियो तैयार किए हैं कि मटेरियल चार्ज हो रहा है, किसी आदमी को मतलब मटेरियल चार्ज करने के टाइम पे आग लग गया, पकड़ लिया तुरंत और उस आदमी जल गया है। तो अभी हमारे पास सिचुएशन क्या है, दो है। एक तो मेन इंजर हुआ है, दूसरा क्या है प्लांट का नुकसान भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारा जो फायर फाइटर का क्या होता है रोल, वो लोग किस तरह से एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो हकीकत में हुआ नहीं कुछ, क्योंकि हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, हम एक प्लेयर कर रहे हैं, एक रोल का प्ले कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑब्जर्वर है, जो हमारा ऑब्जर्वर रहते हैं, जैसे इंसिडेंट कंट्रोलर हो गया, साइट कोऑर्डिनेटर हो गया, ये सारे चीज़ क्या करते हैं, ये लोग क्या है खड़े रहते हैं, खड़े रह के देखते हैं जो फर्स्ट एडर है, फायर फाइटर है और हमारा जो ERT मेंबर है या जो भी है, ये लोग क्या काम कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, उनका टाइमिंग क्या है, हर एक चीज़ को क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं। और जैसे ही हमारा मॉक ड्रिल पूरा ख़त्म हो जाता है, सेकेंड इसमें जब क्या बोलते हैं असेंबली पॉइंट में बंदे जाते हैं कि नहीं जाते हैं सायरन बजने के बाद में, और अपने जो एम्प्लॉइज़ है उनकी हेड काउंट बराबर सिक्योरिटी वाले या HR टीम बराबर करके दिया कि नहीं दिया, टोटल जो होता है ओवरऑल जो है ऑब्जर्व करने वाले जो ऑब्जर्वर रहते हैं वो ऑब्जर्व करके किसको देते हैं, जो हमारा साइट हेड होता है उनको देते हैं ऑब्जर्व करके ये चीज़ हुआ है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही मॉक ड्रिल ख़त्म होता है फिर सबको बुलाया जाता है, बुला के उनको साथ फिर डिस्कस किया जाता है कि आज हमने ये जो मॉक ड्रिल किया है इसमें ये चीज़ कमी हुई है और इसको हमको सुधारना है। और इससे क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक तो उनकी जो कमी थी उसको सुधारने के लिए हमने बोल दिया, और दूसरा उनको हमने अप्रिशिएट भी किया कि आज की जो हमने ये प्रैक्टिस किया, फर्स्ट एडर ने इतना अच्छा काम किया, फायर फाइटर ने इतना अच्छा काम किया, या टीम का वो जो प्लांट के जो अदर मेंबर्स है उन्होंने ये काम किया। तो उससे क्या होता है, हर एक आदमी का क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो ऑफ होता है, और इमरजेंसी के टाइम पे वो सोच सकता है कि नहीं मैं ये चीज़ पहले किया हूँ तो आज कर सकता हूँ। तो ये सारा चीज़ जो होता है मॉक ड्रिल का जो प्रैक्टिस होता है हमारे लाइफ और कंपनी की सेफ के लिए, ये मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी है और इसको हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया जैसे कि मॉक ड्रिल का हमारा क्यों करना है, किसके लिए करना है, मैंने आपको टोटल चीज़ समझा दिया है। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और कभी भी प्लांट के अंदर कहीं पे भी फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनी में आप जहाँ पे काम कर रहे हैं अगर वहाँ पे मॉक ड्रिल हो रहा है, मैं तो आपको यही बोलूँगा आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और उसमें हिस्सा लें, ताकि क्या है इन केस ऑफ इमरजेंसी में हर एक जगह पे हर एक आदमी का सहयोग ज़रूरत होता है। क्योंकि जो प्लांट हमको, जिस प्लांट की वजह से हमारे परिवार चलता है, कोई भी चलता है, तो उसके लिए अगर हम ड्रामा प्ले करके हम अपने आप को तैयार करते हैं, यानी कि प्रैक्टिस करके हम अपने आप को तैयार करते हैं, और तरह का मतलब चीज़ का जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी प्लांट के अंदर कहीं पे भी मॉक ड्रिल होता है उसमें शामिल होइए और उसके बारे में जानिए।